एक आप लोगों के पास होगी ज्योमेट्री 1 की शीट ना, और एक होगी ज्योमेट्री 2 की शीट। तो ज्योमेट्री 1 जो है ना बहुत बेसिक है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। इसके अंदर आपको फॉर्मूला और चीज़ें रिवाइज कराई गई हैं। तो ये तो बड़े आराम से आप खुद कर लोगे ज्योमेट्री 1, ठीक है ना। इसमें एंगल्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, एरिया है, पॉलीगॉन्स के पेरीमीटर एरिया वगैरह हैं, ट्रेपेजॉइड्स के एरिया हैं, सर्किल का एरिया सरकमफेरेंस वगैरह है, क्यूब्स हैं, प्रिज्म्स हैं, सिलेंडर्स हैं। तो ये सब पिरामिड्स और कोन्स हैं। अब ये सब बेसिक है, इसमें आपने सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग काम करना है, जो कि मैं आप लोगों को, अगर आपने क्लास की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें करवा चुका हूँ मैं, ठीक है ना जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री 2। जनाब यहाँ पर सॉल्यूशन के नाम से सेव करें। जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेयर्ड रीजन हमसे मांगा गया है वो बेसिकली क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, हमारे पास हमें यहाँ पर करना यह है कि रेक्टेंगल माइनस सर्किल करना है, ऐसे ही ना। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो वो आएगा जनाब 2 इंटू 1.8 से, और माइनस हो रहा है उसमें से सर्किल का एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर। जनाब आर यहाँ पर हाफ के बराबर है और फिर उस पर स्क्वायर है, तो कितना आएगा जनाब ये 3.6 माइनस 0.255, 3.6 माइनस 0.255। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? जनाब यहाँ पर अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो 2 + 2 + 6 + 6 तो हो गया रेक्टेंगल का, जिसमें एक दफा 2 यहाँ पर नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हमारे पास एक अदद आर्क लेंथ भी है। जो आर्क लेंथ है वो सेमी सर्किल की है, वैसे होती है 2πr, तो इसकी होगी πr, और r इसका हम यूज करेंगे 1। तो जनाब ये आ जाएगा 14 + पाई। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, जनाब वो कह रहे हैं कि π/4 रेडियंस की आर्क लेंथ निकालनी है यूनिट सर्किल। तो रेडियस हो गया 1 के बराबर और थीटा हो गया π/4। तो π/4 का मतलब है पाई होता है 180। तो थीटा क्योंकि रेडियंस में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे S = r थीटा का। तो जनाब ये हो जाएगा S = अच्छा एंगल ही पूछ रहे हैं, सॉरी एंगल ही पूछ रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना, थीटा को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि आंसर डिग्री में दिया हुआ है। तो तरीका ये होता है कि 180 के बराबर होता है पाई, 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें x निकालना है। अब देखें क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 86 व्हाट इज रेडियन,
यार जिस तरीके से एंगल नापने के लिए डिग्री होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रेडियन होता है। जैसे आप केक खरीदने जाती हैं तो पाउंड में खरीदती हैं ना, लेकिन अगर आप आम खरीदने जाएंगी तो किलो में खरीदेंगी। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं मास के। तो इसी तरीके से एंगल नापने के डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। रेडियन के लिए याद रखें कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 के। ठीक है जनाब, यहाँ पर 86 ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा। जी यार ठीक है, बात समझ आ गई। ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है बेटा। जी बुक में है। जनाब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। तो अगर वो 86 है तो ये भी 86 है। और फिर ये x है तो ये भी x है। क्यों x है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि x प्लस x प्लस 86 जो है वो 180 के बराबर होगा। तो जनाब 2x बराबर हो जाएगा 74 के। 180 में से माइनस किया हमने 86 और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सॉरी 94 आएगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी। फिर उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब यहाँ पर x निकालना है ऐसे केसेस में जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो। तो ये दो एंगल्स याद रखें इसके बराबर होंगे। अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो याद रखें c बराबर होगा a प्लस b के हमेशा। अच्छा जी, अगर ये 105 है तो इधर वाला कितना है? 75। अगर वो 110 है तो ये कितना है? 70। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं दोनों को प्लस कर लूंगा। तो इसका मतलब जनाब x बराबर होगा 75 प्लस 70 के, जो कि हो जाएगा 145। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? क्या ये बात समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं जनाब। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल है। ठीक है, वो कह रहे हैं ए सी जो है वो 3 के बराबर है और डी बी और बी ई ये 1 के बराबर है। आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। तो जनाब क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? ए सी प्लस ए डी प्लस डी ई और प्लस सी ई।
तो AC की वैल्यू 3 है हमारे पास, AD की वैल्यू कितनी है? जनाब AD की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 - 1 मतलब 2। फिर DE की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, लेकिन क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 है, तो ये भी 1 के ही बराबर होगा। और CE की वैल्यू भी हमारे पास 2 के बराबर होगी। तो जनाब फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास 8। क्या ये बात समझ आ गई सबको? आगे चलते जनाब। जनाब ये एक अदद मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर का यहाँ पर जो थीटा आएगा वो 360 में से 72 को माइनस करेंगे तो आएगा। तो 360 में से जब मैं 72 माइनस करूंगा तो ये आएगा 288। लेकिन ये डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें या डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें एरिया का। एरिया का जनाब फॉर्मूला है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है काइंडली वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो जनाब थीटा यहाँ पर यूज़ होगा 288 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर स्क्वायर का मतलब है 25, क्योंकि रेडियस यहाँ पर बराबर है 5 के। तो अगर हम सारी मल्टीप्लिकेशन कर लें 288 जो है वो डिवाइड होगा 360 से, तो जनाब ये बचेगा 4/5 और कैंसिल वैंसिल हो गया, सारा बचेगा 25। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब कह रहे हैं कि एरिया जो है वो 144 के बराबर है, और एरिया होता है जनाब लेंथ इंटू ब्रेथ। जनाब कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 7 मोर है ब्रेथ से, तो इसका मतलब जो लेंथ है वो तो लेंथ है, लेकिन ब्रेथ जो है वो लेंथ -7 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ऑप्शन सी उठा लूँ तो वो मेरी इस इक्वेशन को वेरीफाई कर देगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। जनाब हमसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर है। जनाब अगर ये क्वार्टर है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है वो r के बराबर है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा r स्क्वायर के। क्या ये बात क्लियर है सबको? और जनाब ये गिवन है आपको 100 के बराबर। जनाब एरिया ऑफ सेक्टर बेसिकली यहाँ पर क्वार्टर है, तो एरिया ऑफ क्वार्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वार्टर होता है जनाब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जनाब आपको 1/4 तो एज इट इज है, पाई आपके पास एज इट इज है, और आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो जनाब आपके पास आंसर आ गया 25 पाई। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर बेस है।
जनाब इसका टोटल होता है सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। जनाब लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ब्रेथ और हाइट हो गया एक्स इंटू एच और लेंथ और हाइट हो गया एक्स इंटू एच। जनाब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4xh। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब क्वेश्चन में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 4 मोर है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो है वो कितना है 44 है और पेरीमीटर होता है जनाब 2l प्लस 2w। जनाब 2l तो 2l ही रहेगा और 2w की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो 2w की वैल्यू है जनाब l माइनस 4। जनाब हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3l और जनाब l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। क्या ये बात समझ आ गई? The length of the segment EB, if the length of the segment EB, base of triangle EBC is equal to 1/4 of segment AB. AB का जो है वो 1/4 है। AB is length of rectangle ABCD. If the area of triangle EBC is 12 square units, find the area of the shaded region. सवाल में मसला ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल EBC का एरिया दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया यूज करूं जो कि 12 है वो बराबर होगा हाफ बेस इनटू हाइट के। अब मसला ये है कि EB और हाइट है BC। ठीक हो गया जी। अब ना यहाँ पर मुझे EB पता है और ना यहाँ पर मुझे BC पता है, ये मसला है। कोई एक वैल्यू यहाँ पर कम गिवन है। जनाब एक काम हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से एक अदद लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैं कंसिडर कर लूं M पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं जनाब के एरिया ऑफ MCBD ये बराबर होगा 12 के। नहीं, 12 के बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा 24 के। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ADME, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एरिया ऑफ MCBD, तो जनाब सिमिलैरिटी अगर मैं लगाऊं
तो जनाब ये बराबर हो जाएगा EB, हाँ ये एक हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है और इस पे लगता है होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एरिया निकालना है ADME का, ये क्या करा बेटा? पहली बात तो शायद करा नहीं होता, किया होता है बेटा। सिमिलर फिगर्स यूज किए। सिमिलर फिगर्स था ना, दो सिमिलर फिगर्स के सिमिलर फिगर्स में होता था ना, दो सिमिलर फिगर्स का जब एरिया को डिवाइड करते हैं तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। कराया भी था, करवाया भी था अभी किया भी था हमने अभी, ये ट्यूसडे या वेंसडे को जो भी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी आपकी। लेकिन 3-1 क्यों लिया? क्योंकि E से B एक हिस्सा है और A से E जो है वो 3 हिस्सा है ना। ADME में जो AE है वो 3 हिस्सा है और EB जो है वो एक हिस्सा है, सवाल में दिया हुआ है ना। तो जनाब ये हो जाएगा 9 टाइम्स 24। तो 9 टाइम्स 24 आएगा जनाब 216। लेकिन हमें ADME नहीं चाहिए, हमें चाहिए जनाब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जनाब ये बराबर होगा 216 प्लस 12 के, ये आएगा जनाब 228। हाँ मिस्टेक है ना। हाँ मुझे पता है बेटा, ऑप्शन में नहीं है। दोबारा से चेक कर लेते हैं अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो। हमने कहा भाई एरिया ऑफ MCBD जो है वो 24 के बराबर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, देखो बेटा MCBD बेसिकली क्या है? ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? ट्राइंगल EBC का। अब दे रहे ये बात जैन? MCBD नहीं है, सॉरी MCBE है, सॉरी यार MCBE। क्लियर हो गया अब? तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने शायद रेशो में बंड मारा है। अगर मैं रेशो लेता हूं तो जनाब ये होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको मैं लिख सकता हूं AD इनटू AE, और इसको लिख लेता हूं मैं CB इनटू EB। AD और CB कैंसिल हो जाएंगे, ये बराबर आएगा सिर्फ AE अपॉन EB। हाँ मिस्टेक समझ आ गई मुझे। और जनाब AE 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा जनाब 72
और शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं 72 को प्लस करूंगा 12 से, तो आंसर आ जाएगा 84। यस, दैट वाज माय मिस्टेक, स्क्वायर नहीं आएगा उस पर। 2:1 नहीं, 3:1 ही रहेगा बेटा, क्योंकि ए 3 हिस्सा है और ई बी जो एक हिस्सा है। क्या ये सवाल समझ आ गया सबको? जैन समझ आ गया? आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो बेसिकली हमें, अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है, एरिया बराबर आएगा क्वार्टर माइनस ट्राइंगल OAB के। तो क्वार्टर का एरिया होता है जनाब 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 36। माइनस ट्राइंगल का एरिया होता है जनाब हाफ। क्वार्टर तो पूरा है ना बेटा, क्वार्टर तो ये पूरा है, OA ये पूरा है, ये यहाँ से ये पूरा क्वार्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई जैन? तो जनाब ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9 पाई माइनस 18। क्या ये बात समझ आ गई? सर सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ी ना, क्वार्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये सेक्टर नहीं है, सेगमेंट है। अगर एंगल डिफरेंट होता तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते ना। जनाब यहाँ पर एरिया निकालना है, तो बेसिकली स्क्वायर में से माइनस हो रहे हैं 4 क्वार्टर्स, ये कहो कि स्क्वायर में से माइनस हो रहा है एक सर्किल। जनाब डायमीटर 1 फुट के बराबर है, तो रेडियस हो जाएगा जनाब 1/2 फिट। और जनाब जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 1 फीट। जनाब एरिया आएगा हमारे पास 1 माइनस, ये होता है पाई आर स्क्वायर। जनाब एरिया आया हमारे पास 1 माइनस पाई/4। क्लियर है जनाब? कोई मसला है इसमें? A rectangular piece of metal 13 inch by 12 inch is used to make a baking pan by cutting 2 inches square from each corner and then folding
एज इन द फिगर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेन। देखिए पेन का जो वॉल्यूम है उसका मतलब है ये ऐसा पेन बनेगा। तो जनाब ये वही हिस्सा है जो फोल्ड किया गया होगा, जबकि ये हो जाएगा जनाब 12 माइनस 2 × 2 और ये हो जाएगा जनाब 13 - 2 × 2, क्योंकि अगर ये 2 है और ये 2 है तो ये बेसिकली 9 हो गया, तो ये भी 2 है तो ये हो गया 8। क्या ये बात समझ आ रही है? शाहज़ाद क्या रिपीट करना है? पिछला सवाल। पिछले सवाल में मैंने ये बताया कि स्क्वायर में से 4 क्वार्टर माइनस हो रहे हैं ना, छोटे छोटे। तो 4 क्वार्टर माइनस करो या एक सर्किल माइनस करो, बात एक ही है। उन्होंने कहा है सर्किल का डायमीटर 1 है तो रेडियस आधा होता है डायमीटर का, और जनाब लेंथ 1 फीट के बराबर होगी जो कि डायमीटर की लेंथ है। एरिया निकाल लिया। बात समझ आ गई? अब यहां पर क्या हो रहा है कि जनाब जब मैं फोल्ड करूंगा तो 2 यूनिट्स फोल्ड करूंगा, तो फोल्ड मैंने किया है 2 यूनिट्स, और ये है मेरे पास 8 और ये है मेरे पास 9। तो बेसिकली इसका जो वॉल्यूम बनेगा बॉक्स का वो बनेगा 9 × 8 × 2। दैट इज 144। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब वो कह रहे हैं अ रूम 27 × 32 फीट इज टू बी कारपेटेड। द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 27 इंचेस। द लेंथ इन यार्ड्स ऑफ द कारपेट needed for this floor in yards। सवाल कुछ समझ नहीं आया। रूम है 27 फीट बाय 32 फीट, ठीक है। The width of the carpet is 27 inches। The length in yards of the carpet needed for this floor। अच्छा 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 भाई देखिए हमारे पास जो एरिया है वो है 27/32। ये बराबर होगा कारपेट के एरिया के, तो कारपेट का एरिया बराबर है 27। पहली बात तो ये फिट है ना, तो इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, बहुत लंबा हो जाएगा। हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो 27 इंटू जो भी लेंथ है कारपेट की, ये डिवाइड होगी 12 से और 12 से। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक?
इसका मतलब अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो ये होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जनाब ये आएगा 4608। इंचेस से फिट में हमने कन्वर्ट किया, लेंथ आ गई हमारे पास फिट में। अच्छा जी, ये है जनाब फिट, ये है जनाब फिट। तो जनाब ये भी है फिट, ये भी है फिट। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? देखो बेटा, एरिया ऑफ द कारपेट दिया हुआ है 27 फीट बाय 32 फीट। हमने इसको इक्वेट कर दिया एरिया ऑफ द कारपेट से। क्या ये बात समझ आ गई शाजर? शेजर, 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 शेजर है ना, सॉरी। अरे बेटा कारपेट बिछाना है ना जमीन पे। तो एरिया ऑफ रूम को एरिया ऑफ कारपेट से इक्वेट किया हमने। समझ आई बात या दोबारा समझाऊं? हाँ बेटा बिल्कुल इंचेस है, तो 12 से डिवाइड करके हमने फिट में कन्वर्ट किया है ना। थर्टी टू को कैसे कन्वर्ट किया? 32 को कन्वर्ट नहीं किया, अरे बेटा कन्वर्ट ही नहीं किया है, मेरी बात सुनो, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ रूम को बराबर रखा है एरिया ऑफ कारपेट के। ऐसा ही होना चाहिए ना, कन्वर्ट थोड़ी किया है ये। लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ रूम है, राइट साइड पे एरिया ऑफ कारपेट है। क्या ये बात समझ आ गई है? जी हाँ बेटा, बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब बेसिकली 27 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी 32 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 4608 फिट। अब छोटा सा इशू ये है कि हमें चाहिए लेंथ इन यार्ड्स। डिवाइड बाय 3 करेंगे लेकिन आंसर नहीं आ रहा। 1536 आ रहा है।
अगर ये फिट है और अगर ये यार्ड है ना, मिसाल के सबको इंचेस में कर दें, करके देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल तरीका मुझे लग रहा है मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया है। और आंसर डी आ रहा है इससे। अच्छा, चेक कर लेते हैं, क्या पता मैं गलत कर रहे हूँ। भाई अलवीना कह रही हैं कि इसको इंचेस में कर दें, तो अगर मैं इसको इंचेस में करूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, राइट। इसी तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो ये इंचेस में हो जाएगा, राइट। लेकिन फिर यहाँ पर मुझे 27 इंच बाय L इंच करना पड़ेगा। ऐसा ही है अलवीना। उसके बाद 27 से कैंसिल होगा। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो इंच में आएगा। यस यू आर राइट। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो गलत, वो भी गलत नहीं है। फिर क्यों गलत आ रहा है? खैर हो सकता है मेरी ये मिस्टेक है कि हमें जो लेंथ है वो इंच में दी हुई है, और जो कारपेट का एरिया है वो इंच में दिया हुआ है, तो हमें रूम के एरिया को इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम क्वेश्चन एट का आंसर दिखाते हैं। अभी दिखा देता हूँ। तो मिस्टेक मुझे ऐसी लग रही है कि मैं, क्योंकि मुझे कारपेट की लेंथ चाहिए जो कि इंच में है, तो मैं बेसिकली रूम की लेंथ को इंच में कन्वर्ट करूंगा। ये मुझे मिस्टेक लग रही है अपनी। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हैं मुझसे शाहजर। ऑप्शन सी है। 16 नहीं होगा, क्यों? 15 8 जा करो, 120 आता है। हाँ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 9 से करते हैं। फाइंड इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मोर देन द ब्रेथ। हाँ 15 तो नहीं होगा। 9 इंटू 16 करें, 144। मिस्टेक सवाल में ये है कि यहाँ पर ब्रेथ आएगा, तो ब्रेथ कर दें। सही हो जाएगा, आपका आंसर ए आएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको ब्रेथ कर दें, ऑप्शन ए आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू है आपके पास, ए सी की वैल्यू है आपके पास, बी सी की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि बी सी का जो स्क्वायर है वो होगा 49 माइनस 36, तो 13 आ जाएगा। जनाब बी सी की वैल्यू आ जाएगी 13। ओके,
अगर in the diagram shown AB is the diameter of secant AP is equal to 8 and CP is equal to 4. Find the number of units of the diameter. अब देखो यहाँ पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और CP हमें दिया हुआ है 4 और AP दिया हुआ है हमें 8, तो इसका मतलब ये R है और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो हमें दिया हुआ है 8। तो मैं कह सकता हूँ कि AP जो है वो 8 के बराबर था। तो जनाब OC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से होगा ये। तो जनाब OC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर बराबर होगा OP के स्क्वायर के। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जनाब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये भी रेडियस है और ये दिया हुआ है 4। तो OC की जगह पर मैं लिखूंगा R और CP दिया हुआ है 4 और OP बराबर होगा 8 माइनस R का होल स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16R प्लस R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। जनाब ये जगह 16R इज इक्वल टू 48 और R इज इक्वल टू 3 आएगा, तो इसका मतलब है कि डायमीटर जो है वो 6 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है जनाब? यार ये सवाल सवाल में मसला नहीं है, डायग्राम पता नहीं क्या बनी हुई है यार, आगे पीछे हुई भी है यार। ये सेमी सर्किल का एरिया निकालना, हाफ पाई आर से निकलेगा, वो मसला नहीं है। ये डायग्राम उल्टी सीधी बनी हुई है। यहाँ पर आएगा 4, ये 3 है, ये 5 है, कुछ इस तरह है। खैर छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। एरिया निकालना है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट से निकलेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। वॉल्यूम निकालना है आपको सिलेंडर का, जब बेस ऑफ रेडियस 1 हाइट भी 1, तो वॉल्यूम होता है जनाब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1 पाई के बराबर आएगा। In the figure below, what is the sum of EBA and DCF
फिगर ही नहीं है, छोड़ दे 22 को। Triangle ABC is inscribed in a semicircle. What is the area of the shaded region? जनाब कंसिडर कर लेते हैं कि रेडियस जो है वो 1 के बराबर है, नहीं दिया हुआ सवाल में। रेडियस 1 के बराबर है, तो अगर रेडियस 1 के बराबर है तो सेमी सर्किल क्या होगा जनाब? सेमी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर जनाब। अगर ये रेडियस है और नहीं, ये रेडियस नहीं है, सॉरी, अगर ये 2r है तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमने कहा जनाब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा जनाब 2r का होल स्क्वायर। जनाब ए बी और बी सी बराबर है तो मैं इसको कर दूंगा 2ab स्क्वायर, और जनाब ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो जनाब ये ए बी स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर के। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इसका मतलब अगर मैं, सर बेस इज 2r एंड हाइट विल बी r बिकॉज इट्स रेडियस, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जनाब यहाँ से जो ए बी है वो बराबर आ गया है √2r के। और जनाब शाजर की बात भी ठीक है कि अगर मैं ये हाइट ड्रॉ कर लूं तो ये r के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर है तो जनाब ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो जनाब ये आएगा r स्क्वायर। तो अगर मुझे एरिया चाहिए जो कि मेरा रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूंगा, सेमी सर्किल में से माइनस कर दूंगा मैं एंगल ए बी सी को। तो सेमी सर्किल का एरिया हमारे पास आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और उसका हम एरिया निकाल चुके हैं जो कि है जनाब आर स्क्वायर। क्लियर है जनाब ये बात? अगर हम यहां से कॉमन निकाल लें आर स्क्वायर, ये है जनाब हाफ पाई -1, जनाब ये बराबर है आर स्क्वायर पाई -2 डिवाइड बाई 2। तो अब हमें r की वैल्यू ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से नहीं है, तो अगर मैं r की जगह पर 2 ले लूं तो जनाब ये आ जाएगा 2 पाई -4।
बात समझ आ गई जनाब? यार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था ना, वो मिस्टेक मतलब टाइपिंग मिस्टेक थी या लिखना भूल गए, ऑप्शन नहीं बन रहे थे, आर की वैल्यू दी हुई नहीं थी ना सवाल में। कितने सवाल हैं? ओह 63, ओ माय गॉड। कह रहे हैं पी क्यू क्यू एस क्यू आर एस बराबर है और पी आर एस 100 के बराबर है क्यू पी एस। जनाब वो कह रहे हैं एक लाइन है पी क्यू और एक लाइन है क्यू एस, ये बराबर है। अच्छा, पी क्यू एस, फिर वो कह रहे हैं क्यू आर, कह रहे हैं क्यू आर और आर एस बराबर है। पी क्यू और क्यू एस बराबर है और क्यू आर और आर एस बराबर है। अच्छा, क्यू आर और आर एस बराबर है, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि पी आर एस, यार ये तो डायग्राम मिसिंग है यार इस पे, ऐसे कैसे हो सकता है? डायग्राम के बगैर पता ही नहीं यार कहाँ आएगा। ये पी है, ये क्यू है, ये एस है, यहाँ आर है। कह रहा है ये 100 है, कह रहा है ये बराबर है, कह रहा है ये भी बराबर है। बगैर डायग्राम के हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी मैंने। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा, कर लेंगे यार आप लोग खुद। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी आ रहा है। इन द फिगर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, अच्छा भाई पैरेललोग्राम है। वो कह रहे हैं एस टी टी वी वी आर बराबर है। वो कह रहे हैं एस पी टी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रेशो निकालना है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है। अगर मुझे एरिया ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है, मुझे रेशो निकालना है एरिया ऑफ एस पी टी का एरिया ऑफ एस पी क्यू आर से।
जनाब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये है हाफ बेस एस टी इंटू हाइट जो कि है पी टी, और जनाब ये होगा बेस इंटू हाइट, तो ये जनाब एस आर इंटू हाइट जो कि है पी टी। अलग बात समझ आ गई है जनाब? जनाब एच टी और एस आर का जो रेशो है वो 1:3 है, और पीटी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/6। बात समझ आ गई है जनाब सबको? क्लियर है जनाब? जनाब 27 में अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, और जब ये बराबर होंगे तो ये आधा हो जाएगा 24, और जब ये 24 होगा जनाब तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस बी ओ ए बराबर होगा 180 के। It is given inscribed triangle. Find angle BOA. BOA सही तो निकाल रहा हूं मैं, उसका हाफ हो जाएगा। वन 132 आएगा। मिस्टेक है सवाल में। हाँ सॉरी 136 आएगा। नहीं 136 नहीं आएगा जनाब। हाँ हाँ 132 ही होगा। देखो ये 48 है ना, तो ये होगा 96 डबल AOC। AOC इज 2 टाइम्स 48। सी आंसर कैसे नहीं, सी आंसर नहीं आएगा ना। BOA AOC नहीं मांगा ना उन्होंने। मेरी बात सुने, बात सुने, बात सुने, मेरी बात सुने ना। ये वाला जो एंगल है ये 96 है, उन्होंने BOA मांगा है। BOA ये एंगल मांगा है भाई। ये हाफ कैसे हो जाएगा? 48 कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। जिया आपको कह रहा हूं मैं।
तो ये 96 है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 360 से माइनस करके। तो ये आएगा 264। इसमें आधा उधर है आधा इधर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 132। समझ आ गई बात? तो ए ओ सी 2 मल्टीप्लाई बाय 48 है, और बी ओ ए हाफ होगा। थ्री सिक्सटी माइनस 96 का। सर ऑप्शंस गलत भी हुए, एक्यूरेट एंगल नहीं, हाँ ना, या तो ऑप्शन गलत है या ए ओ डी मांग रहा है। अगर वो ए ओ डी या डी ओ ए, अगर वो यहाँ पर डी लिख दे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी। 28 में जनाब हमें कह रहा है कि गिवन फिगर में ओ प्लस ए प्लस सी बराबर है 180 के, तो ओ प्लस 74 प्लस ओ बराबर है 180 के। क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ओ और एंगल सी बराबर है। ए ओ सी निकालना है ना, तो 2O बराबर हो जाएगा जनाब 106 के, और AOC बराबर आ जाएगा जनाब 53 के। जनाब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी अपनेपन के साथ। ज्योमेट्री खत्म थोड़ी हुआ है, ज्योमेट्री खत्म करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक्स रह गए हैं। अभी ये हफ्ता भी पूरी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा और अगले हफ्ते भी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, तो सिलेबस खत्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।